हे गाइस व्हाट इज़ अप। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग करने का स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो एक भाई पूछ रहे थे कि भाई आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पहले सबसे आपका पहला स्टेप क्या है पता है। मेन पहला स्टेप है आपका स्टॉक सिलेक्शन। तो आप देख सकते हो, मेरे पास एक वॉच लिस्ट है। मैंने अलग से सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट बना रखा है। अराउंड 22-23 स्टॉक्स है। तो वो सेक्टर वाइज मैंने बना रखा है और मैं उसी में ट्रेड करता हूँ। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और ये सेक्टर वाइज मैंने कर रखा है, क्योंकि अब निफ्टी 50 का स्टॉक्स करने का क्या फ़ायदा। क्योंकि यहाँ पर मेरे को डेली वॉल्यूम अच्छा मिलता है, यानी कि यहाँ पर मेरे को एक लिक्विडिटी अच्छा मिलता है, यानी कि ये स्टॉक मूवर्स है, ये स्टॉक मूव करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेटर मैनिपुलेशन नहीं होता। तो अगर जेन्युइन यहाँ पर अगर स्टॉक में मूव होता है तो वो किसके थ्रू होता है, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसमें जितना भी मूव आता है ये सारे इंस्टीट्यूशंस ही करवाते हैं। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से एसेट में करना चाहिए। आप चाहे आप गोल्ड में करो, किसी में भी करो। अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में करते हो तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स बेस्ट है। बाकी और भी तरीके जिसमें मोमेंटम आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, स्कैनर के थ्रू हो गया, ओआई स्पर्ट्स के थ्रू हो गया। लेकिन मेरा क्या है कि मैं वॉच लिस्ट बना रखा हूँ, तो मैं वॉच लिस्ट को फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये वॉच लिस्ट है मेरा, जिसमें मैंने सेक्टर वाइज बना रखा है। अब यहाँ पर मेन तरीका है एंट्री वगैरह ढूंढने का। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई मार्क करना है। यानी कि अगर आपके पास एक वॉच लिस्ट है तो रात को ही आपको क्या मार्क करना पड़ेगा, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ठीक है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रीवियस डे हाई और लो है, ये आपका जो है ये क्या है, ये लिक्विडिटी पूल से, यानी कि इसके नीचे जो है लिक्विडिटी होता है। यहाँ पर बायर से सपोर्ट होता है, क्योंकि आप लोग यही करते हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हो। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस यहीं पर एक्टिव होते हैं, इसके नीचे और इसके ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर और प्रीवियस डे लो के नीचे। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो कैसे मूव करता है। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस जब भी मूव करता है, अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हायर हाइज हायर लोज बना के मूव करता है ना। और जब नीचे मूव करता है तो ऐसे लोअर हाइज लोअर लोज बना के मूव करता है। तो ये क्या हुआ, ये हम लोगों का लिक्विडिटी पूल होता है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी होता है। और उसके बाद जैसे प्राइस एक हाई को ब्रेक करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर मूव करता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मूवता है। वो पहले हाई को ब्रेक करता है, फिर उसके हाई को ब्रेक करता है, फिर उसके हाई को ब्रेक करता है और उसके हाई को ब्रेक करता है। और ऐसे लो भी होता है। और जब मार्केट ये प्रीवियस लो, यानी कि जैसे मान के चलो प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे ऐसे मूव कर रहा है, हायर हाइस हायर लोज हायर हाइस हायर लोज बना के मूव कर रहा है। अब ये मेरा हाई है, अभी का ये हाई बना नहीं है, लेकिन ये मेरा प्रीवियस हाई है। अब ये मेरा लो है। अगर मार्केट इस लो को तोड़ देता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तब वहां पर आप अपना ट्रेड एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि वहां से अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। हाई चांसेस 99% टाइम आपका ट्रेड यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। तो आपको आप ट्रेड में तब तक बन सकते हो जब तक आपका हायर हाइज हायर लोज बन रहा है। लेकिन जब भी आपका प्रीवियस लो मार्केट ब्रेक कर देता है तो वहां पर मैं एग्जिट कर लेता हूँ। और मेरे इसको ये क्या सपोर्ट करता है, मैं इसको ट्रैक करने के लिए ईएमए भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ईएमए के साथ साथ मैं दो तीन चीज़ें और यूज़ करता हूँ। एक तो देखो, मेरा प्रीवियस डे हाई लो मार्क रहता है हमेशा। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस डे हाई और लो मार्क, और पिछला दिन कैसा कैंडल बना था वो भी यहाँ पर है। ये मेरे खुद से स्क्रिप्ट किया हुआ एक इंडिकेटर है, मतलब मैंने यूज़ किया है, एक स्क्रिप्ट है मेरे पास। तो मैं ये यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे को हर चार्ट में प्रीवियस डे हाई और लो दिख जाता है, तो मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ के अंदर ट्रेड करना है। अब यहाँ पर एक ट्रेड मैंने आज सुबह लिया था जिसमें मेरा 1:6 का विन था। ठीक है, एक और ट्रेड था मेरा जिसमें 1:3 और एक में एसएल हिट हो गया था। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें ये ट्रेड का मेरा क्या लॉजिक था। अभी देखो, सबसे पहले तो सुबह आईटी के स्टॉक्स में, जब इवन दो मार्केट डाउन था, आईटी का सेक्टर स्ट्रेंथ में था। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया था कि आज मेरे को बाई साइड ट्रेड लेना है। तो फिर मैंने स्टॉक्स को 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन किया। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को ट्रेंड दिखा। अगर आप भी नोटिस करोगे तो स्टॉक ने क्या किया,
प्रीवियस लो के नीचे क्या क्या मैंने बोला था ना, लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट किया होगा, क्योंकि अब लो से नीचे तो शॉर्ट करते हैं, बाई तो कोई करता नहीं, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे जाएगा। तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, आया यहाँ पर लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी स्वीप की और प्रीवियस डे लो के ऊपर मूव कर गया। यानी कि जितने भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पर घुसे थे शॉर्ट करने के लिए, उन सब का पैसा यहाँ पर गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आप ध्यान दो, मार्केट गया, इसने पहले अपना ये हाई था, है ना, हाई को तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मार्केट हाई बनाया, नया हाई बनाया, नया हाई बनाने के बाद यहाँ पर फिर से क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है। मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, यहाँ देखो, ये मेरा हाई था, ये मेरा हाई था। ये पहला कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ठीक है, पहला ग्रीन कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ये क्लोज हुआ। दूसरे कैंडल ने मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लेकिन मेरे को पता चल गया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि देखो ईएमए के नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था। बार बार यहाँ पर जो भी सेल करने के लिए एंटर कर रहा था, ईएमए के नीचे क्या सिखाया जाता है हमको, प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है कि ईएमए हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस नीचे मूव करेगा। यही गलती करके बहुत लोग ईएमए के नीचे शॉर्ट कर देते हैं कि प्रीवियस डे लो भी है, ईएमए भी है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सबका लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, ठीक है। यानी कि लिक्विडिटी स्वीप करना मतलब आपका ऑर्डर खा गया, एसएल वगैरह सारा कुछ खा गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि हायर हाई हायर लो बना, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैंने देखा कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है, तो मैंने क्या किया, मेरे स्विंग लो में मैं ना स्विंग लो से थोड़ा नीचे मैंने अपना एसएल प्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा ट्रेड फेल होना है तो ये ब्रेक होगा, कैंडल का बॉडी इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि मेरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक हायर हाई हायर लो बन रहा है मेरा ट्रेंड इंटैक्ट है ना। तो अब यहाँ पर देखो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखो प्राइस ने एक नया हाई यहाँ पर और बनाया, देखो यहाँ पर एक हाई बनाया, इसको फिर यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया, यानी कि मेरा प्राइस कैसा जा रहा है, देखो हायर हाई हायर लो, ब्रेक किया, फिर से गया हायर हाई, या फिर से हायर लो, गया गया, ठीक है, ऐसे जा रहा है हायर हाई। अब यहाँ पर भी छोटे मोटे मतलब हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, जो कि ग्रीन 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 कैंडल में दिखता नहीं है, लेकिन हर एक ग्रीन कैंडल पुल बैक डाउन अप डाउन ऐसे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक आया ईएमए पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पर फिर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यानी कि जितने भी सेलर यहाँ पर एग्रेसिव, देखो यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ये क्या था मेरा प्रीवियस डे हाई, तो प्रीवियस डे हाई पे कौन बैठा होगा, प्रीवियस डे हाई पे सेलर बैठा होगा, सेलर ने सेल किया, और बहुत लोग देखे कि अरे बड़ा बड़ा लाल कैंडल बन रहा है, अब तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। अब जिसने भी शॉर्ट किया उसका कहाँ होगा, उसका यहाँ पर होगा अपना क्या बोलते हैं एसएल, उसने कहाँ पर रखा होगा, एसएल उसने रखा होगा यहाँ पे, है ना, प्रीवियस डे लो के ऊपर रखा होगा, प्रीवियस डे हाई के ऊपर रखा होगा। अब यहाँ पर देखो जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया उसको तो खा गया मार्केट। अब इसको कंफर्म कैसे करना है पता है, इसको एक और चीज़ लगाना है, इसको लगाने के लिए एक और चीज़ आपको लगाना है, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम। तो यहाँ पर दिख जाता है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, जब भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम में बड़ा बड़ा कैंडल बनता है कंपेयर टू द एवरेज। अब यहाँ पर देखो मैं क्या देख रहा था, मैं नोटिस कर रहा था, वॉल्यूम भी देखता हूँ। अब देखो जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पर देखो कहाँ गया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, देखो कंपेरेटिवली बाकी का कंपैरिजन में कितना बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर बड़ा एक्सचेंज हुआ है, किसी ने तो यहाँ पर बड़ा प्लेस किया है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंटर हुआ, इंस्टीट्यूशन का पहला फुटप्रिंट एंटर हुआ, उसके बाद ठीक है मूव किया, फिर हायर हाई हायर लो बना, ये मेरा हायर हाई है, ये मेरा लो हो गया, ठीक है। देखो ये मेरा हायर हाई है और ये मेरा लो हो गया, गया मार्केट नीचे आने का कोशिश किया, अगर ये ब्रेक कर देता तो ट्रेड खत्म, लेकिन ब्रेक नहीं किया, ये कहाँ, ये ऊपर से फिर इसने ये ब्रेक किया। अब जैसे ये ब्रेक किया मेरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अब ये क्या बन गया, ये मेरा स्विंग लो बन गया और ये मेरा नया हाई बन गया। फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर इसने एक
हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1:6 का पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर इसको मैं और होल्ड कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर गया, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी हो रहा है होता है, और मैं बार बार यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पर बार बार लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जितने भी बायर्स एंटर हो रहे थे, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्या करते कि अरे भाई ब्रेकआउट हो गया, नया ले लेते हैं, है ना, थोड़ा ट्रेड ले लेते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर खाया जाता है। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा था कि बार बार लिक्विडिटी स्वीप स्वीप दिख रहा था, तो मैं देख रहा था कहीं ना कहीं जाके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना 1:6 में बुक कर लिया। तो मेन लॉजिक क्या है कि पहले तो आपको हाईली लिक्विड स्टॉक्स ढूंढना है जिसमें आप ट्रेड कर सको, ठीक है। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक्स है, उसको सेक्टर वाइज डिवाइड करना है, सेक्टर का स्ट्रेंथ समझना है कि आज कौन सा सेक्टर कहाँ पर जा सकता है, क्या हो रहा है। फिर आपको स्ट्रक्चर समझना है कि कोई भी स्टॉक कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो आपको स्विंग में एंट्री लेना है, यानी कि आपको जब भी आपका ब्रेक ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी कि मान के चलो सपोज मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, और मेरे को देखना है वीवैप, आप एक वीवैप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वीवैप के पास होना चाहिए स्टॉक, ठीक है। जब भी आप एंटर करोगे वीवैप के पास होना चाहिए, ईएमए के ऊपर होना चाहिए स्टॉक, ठीक है। और जब भी आपका ऐसे हायर हाइज बनता है तो आपका एंट्री कहाँ पर होगा, जब आपका हायर हाई बन रहा होगा तब आपका यहाँ पर एंट्री होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये थोड़ा सा नीचे इसके, क्योंकि जस्ट इसके नीचे रखोगे तो आके बार बार हिट करके जाएगा। आपको मैनुअल स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। जब भी हायर हाई हायर लो बनता है ऐसे, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एंट्री होता है, यहाँ पर वो होता है। और आपको ध्यान रखना है कि ईएमए के पास और वीवैप के पास आपका स्टॉक होना चाहिए। अगर वीवैप से दूर स्टॉक रहेगा और ईएमए से दूर आपका स्टॉक रहेगा तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो एक बार वीवैप को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो आपका एसएल खा जाएगा बीच में, ठीक है। आज टीसीएस में भी मेरे साथ सेम ही चीज़ हुआ, लेकिन टीसीएस में क्या था, टीसीएस में ट्रेड मेरे अगेंस्ट नहीं गया ट्रेड। एक तो देखो, एक और दिखा देता हूँ, कोफोर्ज में भी मैंने लिया था। कोफोर्ज में मैंने ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं लिया क्योंकि मेरा 1:3 का टारगेट था, तो वो मैंने कर लिया था, ठीक है। सॉरी, 1:2 का टारगेट था, वो मैंने कर लिया था। और एक और था टीसीएस में, क्या है कि टीसीएस में थोड़ा सा इसने मेरा एसएल ले लिया था, यहाँ पर एंट्री के बाद एसएल ले लिया, तो मैंने एसएल रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि इसमें मोमेंटम थोड़ा है नहीं, वो सेकंड हाफ में है मोमेंटम, है ना। लेकिन आपको बस यही समझना पड़ेगा, पहला स्टेप कि आपको स्टॉक कैसे ढूंढना है, ठीक है। आपको हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक ढूंढना है, जो कि मेनली तो मेरा प्रेफरेंस है निफ्टी 50 के स्टॉक्स, है ना। यहाँ पर आप मेरा देख सकते हो, वॉच लिस्ट हो गया, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ऑटो सेक्टर, वेरियस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, अदानी अंबानी जो कि मूवर्स रहते हैं ना। उसके बाद स्टील हो गया, आईटी स्टॉक्स हो गया, और यहाँ पर एक एलएनटी स्टॉक भी है। तो ये हो गया लिक्विड, जिसमें देखो मोमेंटम आएगा, ऑपरेटर एक्टिविटी बहुत कम होगा, मतलब होगा नहीं ज़्यादातर। तो इतने बड़े स्टॉक में ऑपरेटर तो एक्टिविटी, पंप एंड डंप वाला सीन नहीं होता। और उसके बाद आपको ट्रेंड समझना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जाना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, है ना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ओके। और जब तक आपका स्टॉक ट्रेंड में कंटिन्यूस है तो तब तक आप उसको राइट कर सकते हो, उसके मोमेंटम को राइट कर सकते हो। लेकिन जहां पर जाके आपका चेंज हो जाएगा, जैसे मान के चलो, एक इजी में समझा रहा हूँ, इससे स्टॉक कैसे बन रहा है हायर लो बन के चल रहा है, ठीक है। और हायर लो का बनता है बॉडी से, बनता है कैंडल की बॉडी से, विक से नहीं, ठीक है। यानी कि अगर ये बना इसके ऊपर विक क्लोजिंग दिया तो उसको मैं हायर हाई नहीं मानता। जब तक बॉडी क्लोज नहीं देगा हायर हाई नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो, जैसे स्टॉक ऐसे चल रहा है, ये हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, हायर लो बना। मैं ट्रेंड राइट कर रहा हूँ, हायर हाई बना, हायर लो बना, अब हायर हाई बना, लेकिन क्या है, मार्केट मुड़ गया और मेरे ये लो को तोड़ दिया। जैसे ही मेरे ये लो के नीचे क्लोजिंग देता है, वहाँ पर सिग्नल है कि वहाँ से आप एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेंड राइट करना है। जब तक आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं होता, लेट योर विनर्स वॉक, आपके विनर्स को चलने दो। जल्दी बुक कर लेते हैं ना कि कहाँ बुक करना है, तो जब तक आपको
चल रहा है हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, चल रहा है तब तक चलने दो जहाँ तक जाता है। लेकिन जहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो वहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हो। और वहीं पर कहते हैं ना कि ईएमए के नीचे क्लोजिंग होता है, तो ईएमए के नीचे क्लोजिंग कब होता है? जब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। 9 ईएमए 21 ईएमए आप कुछ भी यूज़ करते हो। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझना है? आप हायर है हायर लो, ऐसा नहीं कि हर बार आपका ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, एक एक कैंडल में भी ऐसे हायर है हायर लो बनता है। वो प्रैक्टिस के साथ आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे दिख रहा है, कौन सा हायर है कौन सा हायर लो है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक कैंडल भी तो एक पुल बैक अप ऐसे होता है, हर एक कैंडल भी ऐसा होता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, पहले पहले नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप मार्केट स्ट्रक्चर समझोगे ना, तब आपको दिखने लगेगा कि कौन सा मेरा हायर है, ये कौन सा मेरा हायर लो है, कौन सा मेरा स्विंग लो है, जब तक मेरा ब्रेक नहीं होता कब तक बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी जिसको मैं फॉलो करता हूँ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में मैं ट्रेड करता हूँ। और अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर लो के ऊपर, वो उसका अलग स्ट्रैटेजी रहता है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। देखो ये कोई मतलब मेरा टेक्निक है, आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा वो आपके ऊपर है। बस मेन क्या है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, मार्केट का डायरेक्शन समझना है, और कहाँ पर एंट्री एग्जिट लेना है ये समझना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। नए वीडियो में बहुत जल्द फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा।